आज के इस दौड़ती भागती दुनिया में खुद को आगे रखना बहुत ही जरूरी है। बदलते वक्त के साथ खुद को अपडेट कैसे करें, ये कभी कभी समझ में ही नहीं आता है। कब कौन से फैसले लें, सही क्या है, गलत क्या है, इसी सोच की वजह से सही फैसले हम कभी ले ही नहीं पाते। पेन और पेपर का इस्तेमाल करके नोट बनाना या फिर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे टाइप करके नोट बनाना, तो लॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही तरीके से समझेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव क्या होता है एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव वे टू टेक नोट्स। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। पिछले कई सालों से पेन और पेपर से लिखने की प्रथा चली आ रही है, मगर ये प्रथा आजकल खत्म होती सी दिखाई दे रही है। लोग आजकल पेन और पेपर से लिखने की बजाय कंप्यूटर या लैपटॉप पे टाइप करना बहुत ज्यादा ही प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि उनका काम बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेन और पेपर से थोड़ी दूरी बना के रखते दिखाई दे रहे हैं आजकल के लोग। बट एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च की जाती है अमेरिकन रिसर्चर्स के द्वारा, डैनियल एंड पॉल, इन दोनों ने एक रिसर्च किया। उनकी इस रिसर्च में, उनकी स्टडी में ये देखा गया कि जो लोग पेन और पेपर के इस्तेमाल से अपने नोट्स को बनाते हैं, वो कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनके बहुत ज्यादा हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू जो टाइप करके लिखते हैं। अगर आप पेन और पेपर का इस्तेमाल करके अपना नोट बना रहे हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। आप उन चीजों को बहुत लंबे समय तक याद कर पाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप पेन एंड पेपर से लिख रहे हो। पेन और पेपर के इस्तेमाल की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट पड़ने की वजह है फीलिंग, होल्डिंग एंड डायरेक्टिंग। फीलिंग, होल्डिंग एंड डायरेक्टिंग कैसे इम्पैक्ट करता है आपके माइंड पे, वो चीज देखिए। जब आप पेन और पेपर से लिखना शुरू करते हो तो आप पेन और पेपर को टच करते हो। आप उस पेपर की, उस पेज के सरफेस को टच करके फील कर सकते हो कि वो जो पेज है सॉफ्ट है या फिर रफ है। वो जो फीलिंग आपकी होती है उस चीजों को टच करके, जब आप फिजिकली उस चीज को टच करते हो तो आपकी मेमोरी बन जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती है वो एज अ मेमोरी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं घूमती रहती है। पॉइंट नंबर 2, होल्डिंग। हर किसी इंसान का अपना एक तरीका होता है पेन को पकड़ने का, पेन को यूज करने का और उसको घुमाने का। किसी को पेन, कोई थोड़ा पेन ऊपर पकड़ता है, कोई पेन को थोड़ा नीचे पकड़ता है, राइट। तो जब आप पेन को पकड़ते हो, जब आप उसकी ग्रिपिंग करते हो, जब उसको होल्ड करते हो, तो वो जो टच है, वो जो होल्डिंग का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो अगेन आपके माइंड पे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप उस चीज को फिजिकली कर रहे हो। पेज को टच करना, उसको फील करना, उसके सरफेस को टच करना। सेम थिंग आप जब पेन को होल्ड करते हो, आपके होल्ड करने का तरीका, वो चीज आपके माइंड पे भी इम्पैक्ट करता है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डायरेक्टिंग। जब आप पेन से पेपर पर लिखने की शुरुआत करते हो, तो आप लिखना शुरू करते हो तो आपके हैंड का जो मूवमेंट होता है कि मुझे इस शब्द को, इस वर्ड को ऐसे लिखना है, इस हैंड के मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए, या फिर मुझे कॉमा लगाना है, मुझे फुल स्टॉप लगाना है, या फिर मुझे लाइन एक ड्रॉ करनी है, मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मुझे बॉक्स बनाना है। जो भी कुछ होता है, जो भी आप करते हो, आपका माइंड आपको डायरेक्शन देता है उस चीज को इस मोमेंटम में करने के लिए। क्योंकि ये माइंड, ये जो उस समय आप लिखने के वक्त आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपके पेन से, आपके पेपर से कनेक्ट रहती है, जो एक मेमोरी क्रिएट करती है आपके माइंड में, जो आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है लंबे समय के लिए। अगर आपने अभी कुछ नोट्स बनाया, कोई ड्राइंग बनाई है, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप उसको एक हफ्ते बाद अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे, अगर आपको शब्द, जो वर्ड्स अगर याद भी नहीं आएंगे, अगर आपने क्या ड्रॉ किया अगर आपने वो देख लिया ना, तो आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी धुंधली सी याद आनी शुरू हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीलिंग, होल्डिंग एंड डायरेक्टिंग की वजह से। पेन और पेपर से लिखने का क्या इम्पैक्ट होता है ये तो हमने समझ लिया। तो अभी समझते कि टाइपिंग के आखिर फायदे क्या क्या होते हैं। टाइपिंग की मदद से क्या हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। सपोज कीजिए अगर आपको एक बुक लिखना है, अगर आपको बुक में बोलूं पेन से लिखने के लिए, दूसरी जगह अगर मैं आपको बोलूं टाइप करके लिखने के लिए, तो सबसे जल्दी बुक खत्म होगी जो बंदा टाइप कर रहा है। तो टाइपिंग को और अपने पेन से लिखने के दोनों तरीकों का आप कंबाइन करके और भी ज्यादा कैसे प्रोडक्टिव, कैसे ज्यादा लॉजिकल और कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकते हो, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा जो मैं खुद ट्राई करता हूँ, खुद चीज को मैं इस्तेमाल करता हूँ खुद के लिए। देखिए, जब आप टाइप करना शुरू करते हो तो आपका जो काम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टाइप हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप नोट डाउन करके लिख लेते हो और आपकी चीज तैयार हो जाती है। इसलिए सबसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर एक कोई बच्चा जब उसको लिखने के लिए बोला जाता है तो कई साल लगा देता है पूरी अच्छी तरीके से लिखने के लिए। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद वो सही तरीके से लिख लेता है। मगर आजकल के 5 साल के बच्चे भी बहुत ही आसानी के साथ मोबाइल लेके आसानी से टाइप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि
टाइपिंग पे टाइप करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए बच्चे भी इजीली लिख लेते हैं, इजीली टाइप कर लेते हैं, एज कम्पेयर टू लिखने में उनको टाइम लगता है। ये सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है कि हम टाइप करके कम से कम समय में ज्यादा चीजों को लिख सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, राइट? अगर मुझे कोई आइडिया, कोई थॉट प्रोसेस, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ करना है, तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ पेन एंड पेपर। आई शो यू माई बुक। तो ये मेरी बुक है। तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ चीजें मुझे लिखनी होती है, पहले मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, उसको अच्छी तरीके से लिखता हूँ, बनाता हूँ, थॉट, आइडिया, डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं लिख देता हूँ, राइट? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2 सब कुछ मैंने एक बॉक्स के तरीके से, एक आइडिया के तरीके से इसको मैंने लिख दी है। मुझे किस चीज पे लिखना है, किस चीज पे बातें करनी है, किस चीज को कैसे फ्रेम करना है, इस स्टेप में ये आएगा, इस बॉक्स में ये आएगा, प्रॉपर बॉक्स तरीके से मैंने सब कुछ लिख दिया है। ये सब करने के बाद, ये सब चीजों को इस्तेमाल करने के बाद मैं जाता हूँ मेरे लैपटॉप पे, फिर वहां पे मैं टाइप करना शुरू करता हूँ इस बुक की मदद से कि हाँ ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, इसमें मुझे इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे बातें करनी है, इस पॉइंट पे मुझे ऐसे ऐसे बातें करनी। तो मैं पूरी तरीके से मैं उस चीज को लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने बुक में लिखा हुआ है वो ऑलरेडी, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस की वजह से मैंने उस चीजों को, उस आइडिया को वहां पे एक छोटे से टर्म में लिख दिया है। जब मैं उन चीजों को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि हाँ मैंने इसके लिए लिखा था, क्योंकि मुझे इसके बारे में ये चीजें बोलनी थी। इस तरीके से मैं इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके पूरी तरीके से कम समय में ज्यादा चीजों को कर पाता हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जब मैं पेन और पेपर का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी सी चीजें मैं लिख पाता हूँ एज कम्पेयर टू टाइपिंग के। इसी के साथ एक छोटी सी एडवाइस मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों के मेरा छोटा सा सजेशन ये है कि आप जब कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू करते हो तो पूरी तरीके से आप पीडीएफ पे डिपेंड हो जाते हो कि पीडीएफ आएगा मैं उसे देख के पढ़ लूंगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर कोई टीचर आपको पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाई करवा रहा है तो मेक श्योर आप एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में पेन के थ्रू चीजों को लिखना शुरू करो, राइट? कि आज ये चैप्टर मैंने पढ़ा, ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइन बना लो, यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग कर दो, ये चैप्टर इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये मैं पढ़ूंगा, ये चीजें ऐसे ऐसे करके आप एक नोट बना लो, शॉर्ट टर्म में छोटी सी नोट बना लो। उसके बाद उस नोट की मदद से आप अपने पीडीएफ को पढ़ना शुरू करो, और दोनों को जब आप कंबाइन करके पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। जब आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे तो अगर आप अपनी नोटबुक उठा लोगे ना तो आपको 10, 12, 15 पेज की जो पीडीएफ है ना उसको पूरा मूव करके आपको देखना नहीं पड़ेगा। बस आपने नोट उठाया, आपने रिवाइज किया, ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये पॉइंट है, आप फटाफट रिवाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। अगर आप 10 से 15 पेज को पढ़ने के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा लगाते हो, वहां पे अगर रिवाइज करने में इतना टाइम वेस्ट करोगे तो आपको बहुत कम ही टाइम मिलेगा आपकी पूरी पढ़ाई खत्म करने के लिए। मेक श्योर आप नोट बनाना शुरू करो, जिससे आप कम से कम समय में ज्यादा आप रिवाइज कर सको और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सको आपकी स्टूडेंट लाइफ में।